बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में मंदर नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लक्कड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन मंदर जंगल के अंदर गहरी नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा फिसलकर नदी में गिर गया। मंदर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वही उसका कमाने का एकमात्र साधन था। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक जादुई देवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? मंदर ने सच्चाई से सारी बात बता दी। देवता नदी में डूबे और पहले सोने का कुल्हाड़ा लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा है? मंदर ने तुरंत कहा, नहीं देवता जी, ये मेरा नहीं है। फिर देवता चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आए। मंदर ने फिर मना कर दिया। आखिर में देवता उसका पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए। मंदर खुशी से बोला, हाँ देवता जी, यही मेरा कुल्हाड़ा है। मंदर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। इनाम के रूप में ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हारे हैं। मंदर ने देवता को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट गया। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। शिक्षा: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो सच के रास्ते पर चलता है, भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के नाम पर एक बंजर जमीन का टुकड़ा और 2 बूढ़े बैल थे। गांव के बाकी किसान उसे देखकर हंसते थे, क्योंकि उसकी जमीन पथरीली थी और वहां फसल उगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सोमदत्त का मानना था कि मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, अगर उसे पसीने से सींचा जाए। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और जमीन फटने लगी। बड़े बड़े जमींदार अपनी खेती छोड़ शहर भाग गए। सोमदत्त के घर में खाने को दाना नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता और मीलों दूर बहने वाली एक छोटी सी झिरिया यानी झरने से घड़ों में पानी भरकर लाता और अपनी सूखी जमीन पर छिड़कता। लोग उसे पागल कहने लगे। उसकी पत्नी ने भी कहा, इस पत्थर की छाती से अन्न नहीं निकलेगा, चलो शहर चलते हैं। पर सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, धरती माँ मेरी परीक्षा ले रही है। उसने अपनी मेहनत से उन पत्थरों को खोद खोद कर बाहर निकाला और जमीन को समतल बनाया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक रात जोरदार बारिश हुई। सोमदत्त की मेहनत से तैयार की गई जमीन ने सारा पानी सोख लिया, जबकि दूसरों के ढलान वाले खेतों से मिट्टी बह गई। उसने अपनी जमा पूंजी से बचाए हुए मुट्ठी भर बीज बोए। कुछ हफ्तों बाद जहां कभी पत्थर थे, वहां लहलहाती हरियाली नजर आने लगी। जब फसल काटने का समय आया तो सोमदत्त के खेत में इतनी बेहतरीन गेहूं की पैदावार हुई कि पूरे जिले में वैसी फसल किसी ने नहीं देखी थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने सोमदत्त को उसकी लगन के लिए सम्मानित किया और उसे कृषि मंत्री बना दिया, ताकि वो दूसरे किसानों को भी धैर्य और तकनीक सिखा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि इंसान के पास धैर्य और एक छोटे से गांव में रामू नाम का 10 साल का लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना था, छत से धूप छनकर आती थी। सीता सुबह उठकर चूल्हा जलाती, लेकिन आटे के डिब्बे में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। माँ ने मन में सोचा, आज भी मेरा बेटा भूखा नहीं सोना चाहिए। सीता ने उस थोड़े से आटे से एक ही रोटी बनाई। रोटी गर्म थी, खुशबू फैल रही थी। रामू ने पूछा, माँ तुम नहीं खाओगी? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। लेकिन सच ये था कि माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। रामू वही रोटी कपड़े में बांधकर स्कूल चला गया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा भिखारी कांप रहा था, बहुत भूखा। रामू का दिल पसीज गया, लेकिन बोला, ये रोटी मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई है। घर में माँ अकेली थी, कमजोरी से उसके हाथ कांप रहे थे। वो चूल्हे के पास बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। माँ बुदबुदाई, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। स्कूल पहुंचकर भी रामू का मन नहीं लगा। उसे माँ का चेहरा याद आ रहा था। अचानक उसने रोटी निकाली और भूखे बूढ़े को दे दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। रामू पूरा दिन भूखा रहा। स्कूल खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदम भारी थे और दिल डर से भरा हुआ था। घर पहुंचते ही रामू ने देखा माँ जमीन पर गिरी हुई थी। वो घबरा गया, माँ माँ उठो। लेकिन माँ की आंखें बंद थीं। पड़ोसी आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ की मृत्यु हो चुकी थी।
माँ के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मेरे बेटे को कभी भूखा मत रहने देना। रामू जोर जोर से रो पड़ा। पूरे गांव को पता चला कि सीता ने अपनी आखिरी रोटी बेटे के लिए छोड़ दी थी। गांव वालों की आंखों में शर्म और आंसू थे। सबने मिलकर रामू की जिम्मेदारी ली। सालों बाद रामू बड़ा आदमी बना। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खोला। दीवार पर लिखा था, ये माँ की आखिरी रोटी की याद में है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी है। जो माँ को समझ ले वही सच्चा इंसान बनता है। फिर क्या, रामू रोने लगा क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया।